कैंडिडेट ही नहीं थे, कोई राइवल क्लेमेंट नहीं था, इसलिए चुनाव होने का प्रश्न ही नहीं था। पहला चुनाव ऐसा हुआ है जो ऑलरेडी गेम फिक्स था और वोटर बाउंड्री पे बैठ के ताली बजा रहा था। ऐसी जो विपक्ष में थे वो ये सोच रहे थे कि हम नहीं जीत पाएंगे तो नहीं लड़े। इसमें लोकतंत्र की हत्या वाली कोई बात नहीं। मातृ शक्ति को प्रणाम। और जहाँ मातृ शक्ति जुड़ती है वहाँ हर विरोधी प्रक्रम पस्त होता है। प्रत्याशी अपने हैं, वो इलेक्शन हो रहा है और जो जीतेगा उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी और तो रिजल्ट शाम को 4 बजे आ ही जाएगा। लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में जो त्यौहार मनाया जाता है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वो चुनावी त्यौहार होता है। जैसे राष्ट्र के त्यौहार होते हैं, हमारे गांधी जयंती हो गई, 15 अगस्त हो गई, 26 जनवरी हो गई, ये राष्ट्रीय त्यौहार है। वैसे ही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया बहुत अहम होती है। चुनावी प्रक्रिया के मद्देनज़र चलते हुए हम आपको लेके चलते हैं। आज हम सिविल कोर्ट मैनपुरी में, जहां अधिवक्ताओं का चुनाव चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज वो वोट, उन्होंने जो चुनाव में वोट दिए हैं वो किस मुद्दे पे दिए हैं। कुछ यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं सिविल कोर्ट मैनपुरी बार एसोसिएशन के, जैसे अध्यक्ष हो गए, सेक्रेटरी हो गए, ये निर्विरोध चुने गए और भी कई पद थे वो निर्विरोध चुने गए। अब आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि जो लोग निर्विरोध चुने गए हैं क्या वो सही निर्विरोध चुने गए हैं कि वहाँ पर भी लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए था। क्योंकि जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, जब तक वहाँ चुनाव ना हो, जब तक वोटिंग ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता है। कि कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि ये अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। वो मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, पहले जो प्रत्याशी होंगे उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने इस चुनाव को लेकर, कि उनकी क्या प्लानिंग रहेगी। और आपको हम बता दें, जो आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है वो महिला उपाध्यक्ष या महिला अध्यक्ष के पद के लिए हो रही है। 2 प्रत्याशी हैं, एक सानू कठेरिया जी हैं, एक बिंदु यादव जी हैं। दोनों से बारी बारी से बात करेंगे और जो पदाधिकारी यहाँ बन चुके हैं, जो अध्यक्ष बन चुके हैं, जो सेक्रेटरी बन चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और जो आज चुनाव हो रहा है उनको क्या बेस्ट विशेष देना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कि आज दीवानी परिसर में जो आज वोटिंग हो रही है पद के लिए, क्या बेस्ट विशेष देना चाहते हैं दोनों जो प्रत्याशियों ने? सभी प्रत्याशियों को, सभी तो सर आप नहीं कह सकते क्योंकि सभी प्रत्याशी रहे नहीं, केवल 2 प्रत्याशी रहे, बाकी तो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वो मेरा अगला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? सभी को बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, और जो जीतेगा उसको तो स्पेशल विशेष है। दूसरा सर, यहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया जो होती है बहुत ही धूमधाम से, भीड़ भाड़ होती थी, कई लोग प्रत्याशी हुआ करते थे। इस बार ज़्यादा प्रत्याशी हुए नहीं है, सब निर्विरोध जो कार्यकारिणी होती है, सदस्य जो होते हैं वो सब निर्विरोध चुन लिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? पहला चुनाव ऐसा हुआ है जो ऑलरेडी गेम फिक्स था और वोटर बाउंड्री पे बैठ के ताली बजा रहा था। धन्यवाद। गेम फिक्स था, वोटर बाउंड्री पे बैठकर ताली बजा रहा था। सीनियर सर हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस चुनावी माहौल पे। सर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन पर। माहौल ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए। जैसे सर आज एक ही पद के लिए चुनाव हो रहा है, बाकी जो पद हैं वो निर्विरोध चुने गए। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि इस पर नहीं सहमति नहीं बन पाई। चुनाव हो रहा है तो अच्छी बात है। और जो चुनाव नहीं हुआ जिन पदों के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो उन पे कैंडिडेट ही नहीं थे, कोई राइवल क्लेमेंट नहीं था, इसलिए चुनाव होने का प्रश्न ही नहीं था। आज जो चुनाव हो रहा है देख रहे हैं आप, एक ही पद के लिए चुनाव हो रहा है, बाकी के पद निर्विरोध हो गए। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है, या लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है उसमें कहीं गतिरोध या उसके साथ उसका हनन हुआ है? क्या कहना चाहते हैं आप?
लोकतंत्र की हनन या हत्या नहीं हुई है। कोई प्रत्याशी सामने खड़ा रहने वाला है, अगर नहीं होगा तो प्रत्याशी दूसरा निर्विरोधी ही तो होगा। उसमें लोकतंत्र की हत्या तो जब होती है जब एक तरफा वोट डलवाए जाते हैं, किसी से जबरदस्ती वोट डलवाया जाता है, तब लोकतंत्र की हत्या होती है। ये आप कैसे कह सकते हो? नहीं, मुझे लगा कि बहुत यहाँ पे कोई और प्रत्याशी अपोनेंट आया नहीं, शायद कोई प्रेशर वगैरह बना के। प्रेशर कुछ नहीं है, केवल ये है कि लोग प्रत्याशी जो विपक्ष में थे वो ये सोच रहे थे कि हम नहीं जीत पाएंगे तो नहीं लड़े। इसमें लोकतंत्र की हत्या वाली कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भैया ने कहा है कि दूसरे प्रत्याशी हैं वो खुद ही स्वतः ही नहीं लड़े, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई उन्हें पता है, लोकतंत्र है, सबकी स्वेच्छा है, लड़ना चाहे वो लड़े, उनका मन है, उनका नहीं मन सामने था वो नहीं लड़े। अरे हमारे सुनने में ये भी आया आप भी किसी पद के लिए पर्चा वगैरह भर रहे थे? नहीं, हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे? नहीं हम मतदाता अच्छा, है, सिर्फ रूमर थी? केवल मतदाता है हम लोग। मतदाता है, मतलब चुनाव में इस बार खड़े होने का कोई मन नहीं था? नहीं, कोई अभी भी आगे भी नहीं होगा। आगे भी नहीं होगा, केवल दूर से, जैसा सर ने अभी बोला था कि मतदाता बाउंड्री पे खड़े होकर ताली बजाएगा, उस तरह का आप माहौल देखना चाहते हैं? देखो ना। इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिंदु यादव जी, जो प्रत्याशी हैं। मैम स्वागत है। वोट मांग लीजिए मैम, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से भी वोट मांग लीजिए। यदि आप पहले तो बेस्ट ऑफ लक, आप चुनाव आज आपका हो रहा है, वोट आपको मिल रहे हैं। यदि आप जीत के आती हैं, महिला उपाध्यक्ष का पद है, तो क्या इस बार नया एग्जीक्यूट करेंगी? क्या नई प्लानिंग रहेगी जो महिला अधिवक्ताएं हैं आपके बार में? पहले तो उनके लिए एक रूम की व्यवस्था कराई जाए, इसके लिए मैं प्रश्न उठाऊंगी जिसमें सारी महिलाएं एक साथ बैठ के कोई मीटिंग है या कोई फंक्शन है एक साथ मिल सके। और दूसरा, उनके लिए एक सेपरेट लैट्रिन वॉशरूम की व्यवस्था हो। और यही सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम करना चाहेंगे महिलाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैम ने वॉशरूम का जिक्र किया, तो वॉशरूम के नाम पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, और सिविल कोर्ट के जो भी अधिवक्ताएं हैं, जो सेक्रेटरी सर है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सेक्रेटरी सर से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पर जो न्यायपालिका में एक बिल्डिंग है पुरानी, वहाँ पर जाके वॉशरूम करते हैं, तो सर आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों पर फाइन लगाई जाए और कुछ पेनल्टी निर्धारित की जाए, जिससे लोग इधर उधर वॉशरूम ना जाएं और नए वॉशरूम का निर्माण भी कराया जाए। जैसे मैम ने जिक्र किया, दूसरे जो प्रत्याशी हैं, अब हम उनके पास आपको लेके चलते हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। आज आप प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, और केवल एक ही पद पर चुनाव हो रहे हैं, तो क्या प्लानिंग रहेगी यदि आप जीतकर आती हैं? तो क्या नई योजनाएं लेके आएंगी महिला अधिवक्ताओं के लिए? मैं अगर जीतती हूँ तो महिला अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले तो एक ऐसा रूम बनवाना चाहूँगी कि जहाँ सभी महिलाएं इकट्ठी होकर एक मीटिंग कर सकें, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। ना ही तो महिलाएं एक साथ कभी बैठती हैं और ना एकत्रित होती हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये, और उसके बाद वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा यहाँ के गंदे रहते हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे ताला आला डाल के रखते हैं ये लोग, फिर भी गंदा रहता है और दिक्कतें बहुत हैं वॉशरूम। ये वॉशरूम और मीटिंग हॉल का आपने बोला, ऐसा ही कुछ मैम ने कहा, उन्होंने भी यही बोला था, बिंदु जी जो दूसरे प्रत्याशी अपोनेंट है। इसके अलावा कुछ और आप प्लान है आपके दिमाग में? इसके अलावा जो महिलाओं की दिक्कतें होंगी वो सुनेंगे, उन्हें हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, जो दोनों अधिवक्ता प्रत्याशी हैं, दोनों का सेम ही मोटो है, एक मीटिंग हॉल का अरेंजमेंट किया जाए, दूसरा वॉशरूम की जो अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था कराई जाए। बाकी का जो अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी जी जो निर्विरोध हुए हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस बार निर्विरोध चुने गए हैं। दूसरा, आज इलेक्शन की जो प्रक्रिया हो रही है, तो क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे दोनों अधिवक्ताओं को, दोनों उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष के जो पद पे जो इलेक्शन आज हो रहा है? मातृशक्ति को प्रणाम। और जहाँ मातृशक्ति जुड़ती है वहाँ हर विरोधी प्रक्रम पस्त होता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा नेतृत्व दीवानी मैनपुरी ने शासन से दिया है, और पूरे उत्तर प्रदेश को ये मैसेज दिया है कि जहाँ विकास की गंगा बहती है वहाँ किसी तरह का कोई विरोध नहीं। केवल एक पद पर चुनाव ये चीज सिद्ध कर रहा है। तो डेमोक्रेसी में हम लोगों ने जो आयाम स्थापित किए मैनपुरी बार एसोसिएशन से, और वेलफेयर की जो स्कीम्स दी हैं, उससे मैं, मेरी रिजीम, मेरे सेक्रेटरी, सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और आगामी हम लोगों का ऐसा प्रयास रहेगा कि विकास जितना किया है उससे कोई और अधिक बढ़कर विकास करें, और अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए और कई कल्याणकारी स्कीम्स को लागू करने का काम करें।
कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस बार निर्विरोध चुने गए। सर ने निर्विरोध वाला वर्ड का जिक्र किया इस बार, तो आपको नहीं लगता इस बार चुनाव जो है निर्विरोध चुनकर आप लोग आए, सूना रहा, कुछ शोर शराबा नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं चला, थोड़ा लोकतंत्र वाली जो व्यवस्था है वो उसके साथ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि व्यवस्था लोकतंत्र है, इलेक्शन हो ही रहा है। क्योंकि हम लोगों जो ने विकास कार्य के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने और मैंने मिलके जो 800-900 अधिवक्ता हमारे साथ उनसे सहयोग से किए हैं, उसका ये असर दिख रहा है कि सब लोग निर्विरोध हुए हैं। और जो अभी तक हम लोग ने जो कार्य किए हैं उससे बढ़ चढ़कर अगले जो सत्र होगा उसमें प्रयास करेंगे। और ये एकजुटता का मैनपुरी बार एसोसिएशन ने ये एकजुटता का संदेश पूरे प्रदेश में दिया है कि हम एकजुट हैं, इसलिए निर्विरोध इलेक्शन हुआ। महिला प्रत्याशियों का आज इलेक्शन हो रहा है। जो महिला प्रत्याशी का जो आज इलेक्शन हो रहा है, क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे आप दोनों प्रत्याशियों को? दोनों प्रत्याशी अपने हैं, वो इलेक्शन हो रहा है और जो जीतेगा उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी और वो तो रिजल्ट शाम को 4 बजे आ ही जाएगा। किस तरह का प्रत्याशी आपका जो उस पद पे बैठेगा वो किस तरह का व्यक्ति हो? क्योंकि हमारे दोनों ही प्रत्याशी जुझारू हैं। अब ये तो चुनाव का निर्णय तय करेगा कि कौन उपाध्यक्ष होकर आता है, महिला उपाध्यक्ष। जुझारू दोनों ही लोग हैं। क्या आशा रखती हैं 2024 के लिए उनसे? जो अपने बार के साथ काम करेंगे, जो भी संघर्ष को हम लोग करेंगे, सब लोग यही उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि जो शोर से अपने पदाधिकारियों का सहयोग करें और अपने कार्य में सफल रहे। तो आप सभी ने देखा, मैनपुरी बार एसोसिएशन 2023 का जो चुनाव था वो आज दिसंबर के महीने में पूरा समाप्त हुआ। एडवोकेट लोग अपना वोट देने अपने फेवरेट प्रत्याशी को जो उनके पदों पे बैठकर अच्छा काम करेंगे आशा करते हैं। दूसरा, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, कमेंट बॉक्स में अपनी राय नहीं देते, तो वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दूसरा, वॉशरूम जो सफाई को लेके जो मुद्दा उठाया, तो इस वीडियो के माध्यम से सेक्रेटरी सर, अध्यक्ष जी से, दोनों लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस न्यायालय परिसर में वॉशरूम को लेकर एक सख्त कानून बनाया जाए और जो इधर उधर वॉशरूम करते हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाए। साथ ही स्मोकिंग को लेके और टबैको को लेके जो प्रोग्राम चला था उसके लिए मैं आपको बता दूं कि न्यायालय परिसर में इतनी चेकिंग होती है, पुलिस प्रशासन, आप जाने न्यायपालिका में जो पुलिस प्रशासन है किस तरह से चूक हो जाती है, बाहर चेकिंग होती है, उसके बाद भी लोग तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट अंदर लेके पहुंच जाते हैं, फिर अंदर जाके फिर चेकिंग होती है, वहाँ पर भी निकलता है। तो वीडियो के माध्यम से मैं ये बस इतना कहना चाहता हूँ, सफाई पे ध्यान दें और जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।